यारे और संतान भी आजकल की बड़ी अजीब है। परिस्थिति में कभी कभी देखता हूं संतान भी आजकल की बड़ी अजीब है। एक जगह की घटना में बता रहा हूं। एक पिताजी गुजर गए तो माँ जी ने कहा, बेटा ये पिताजी की अस्थियां गंगा जी में ले जा। तो लड़का बोला, गंगा जी में ले जाने से क्या हो जाएगा? तो माँ बोली, बेटा ये रीतियां चली आ रही हैं, ये अस्थियां गंगा जी में प्रभावित करिया। तो लड़का जबरदस्ती चला, अस्थियां लेकर के गंगा जी के 4 किलोमीटर पीछे एक गंदा नाला बह रहा था। उसी गंदे नाला में पास में पहुंच करके उसने पूछा, भैया ये गंदा नाला कहाँ गया? तो एक बोला, भैया ये गंदा नाला आगे गंगा जी में मिल गया। तो लड़का ने सोची, चलो गंगा जी तक काहे को, चलो जो गंदे नाला में फेंक दे, गंगा जी में चली जाएगी। तो पिताजी की अस्थियां उसी गंदे नाला में फेंक दी। लौट आया, रात में सपना हुआ। पिताजी ने कहा, तूने कैसा कपूत पैदा किया, हमारी अस्थियां गंदे नाला में फेंक आया। सुबह माँ ने लड़का को बुलाओ, बोले लगा इधर आ। बोले काहे? जब बताओ अस्थियां कहाँ डाले आए? बोले अम्मा जी गंगा में। बोले नहीं, तू गंदे नाला में फेंक आया। तो लड़का बोलो, हम तो गंदे नाला में फेंक आए, लेकिन तो बताओ किन्ने? सुम्मा बोली, लला तुम्हारे पिताजी सपने में आए थे और जब कह रहे थे गंदे नाला में अस्थियां फेंक आया। लड़का जो जलाए के बोलो, पिताजी जिंदा पर तो पागल थे, अब वो मर गए तो पागल है। बोले क्यों? बोले इसलिए गंगा जी 4 किलोमीटर धंगा हाथी हो ना मर पाए जाए, 8 किलोमीटर दूर सपना देन चले आए। तो संतान भी आज की बड़ी अजीब है भैया। माफी चाहेंगे पंडाल में बैठे हमारे सभी भक्तगण, हमारे भाई लोग। मैं अपने भाइयों से एक निवेदन कर रहा हूं, इसीलिए गांव-गांव में कथाएं हो रही हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है परीक्षित जी गलत रास्ते पर जा रही है। मेरे भाइयों, माता पिता की सेवा करना, माता पिता का आदर करना, ये हमारा आपका कर्तव्य है, हमारा आपका धर्म है। महाराज दूसरा श्राप ने लगा था, इन्होंने कन्या का हरण किया था, जिससे ये स्वर्ग से उल्टे लटकाए गए, मुख से लार निकली, कर्मनाशा नदी का निर्माण हुआ। 2 श्राप और तीसरा श्राप जो लगा था, इन्होंने कपिला गऊ का अपमान किया था, जिससे एक बार ये गधा बने थे, कालू मेहतर की मां ने जल डाला था। तब इन्होंने वचन दिया था कि हम तुम्हारे घर पर पानी भरेंगे, लेकिन पुनः इंसान बन गए। उन्होंने कहा था, हम सूरवंशी राजा हैं, तेरे घर पर पानी कभी नहीं भरेंगे। तो कालू मेहतर की मां ने श्राप दिया था, तू नहीं तो तेरी संतान आकर के पानी जरूर भरेगी। इसीलिए कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीदा था। ये 3 श्राप लगने से इनका नाम त्रिशंकु पड़ा। परीक्षित जी अयोध्या के रहने वाले महाराज हरिश्चंद्र बड़े ही सत्यवादी राजा थे। इस सभी को पता है कि सत्यवादी थे, लेकिन आपके गांव में कथाएं भी बहुत होती हैं। हमारे बुजुर्ग भी बड़े विद्वान बैठे हैं, मैं उनको मस्तक नवाता हूं। मैं एक बात बताऊंगा, हरिश्चंद्र सत्यवादी तो थे, लेकिन हरिश्चंद्र कितना झूठा राजा भी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। परीक्षित जी बोले, झूठा राजा थे? बोले हरिश्चंद्र बहुत बड़े झूठा थे। एक बार झूठ नहीं बोले, कई बार झूठ बोले। झूठ बोलने के बाद इनके शरीर में जलोधर रोग हुआ। परीक्षित जी इसके बाद सत्यवादी हुए। तो परीक्षित जी उठ करके खड़े हो गए। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज, ये कथा हमें बड़े विस्तार से श्रवण कराओ कि हरिश्चंद्र झूठ कब बोले, काय को बोले और किस लिए बोले। तो ये कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण कराने लगे। और भागवत ग्रंथ में अगर कथा जो है बुजुर्गों, कथा अगर भागवत पुराण में है तो ये झूठ बोलने की कथा है। सत्यवादी होने के बाद कोई कथा पुराण में नहीं आई है, लेकिन लोग सत्यवादी की कथा कहते हैं, लेकिन झूठ बोलने की कथा कोई नहीं कहता। हरिश्चंद्र झूठ बोले, जरा गौर करें। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारा, एक और नाम है सैब्या, 2 नाम थे। राज्य लंबा है, पत्नी सुशील है, लेकिन हरिश्चंद्र के आंगन में कोई संतान पैदा नहीं हुई, कोई बालक पैदा नहीं हुआ। और भागवत ग्रंथ में जितने राजाओं की कथा आती है वो सारे के सारे राजा ही निर्वंशिया थे। हाँ, किसी के ऊपर संतों की कृपा हुई,
कहीं पुत्रेष्ट यज्ञ रचाया गया, किसी के ऊपर ऋषियों की कृपा हुई, तब संतान का मुख देखने को मिला। अयोध्या के रहने वाले महाराज हरिश्चंद्र के आंगन में पत्नी तारा के गर्भ से कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक बात मैं आपको और बताऊं, ये दुख जो है बड़ा बेशर्म है। इस दुख से कहो तुम हमारे घर नहीं आना, हमें तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मानता ही नहीं है। आ जाता है कहीं पत्नी का दुख, कहीं पिता का दुख, कहीं घरवाली का दुख, कहीं चाची का दुख, कहीं चाचा का दुख। संसार में सुखिया तो हमने कोई देखा ही नहीं है भक्तों। कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। समस्या, कोई शरीर से दुखी है, पैसा तो बहुत है लेकिन शरीर में रोग लगे हुए हैं। देखिए सज्जनों, बड़े बड़े धनवान हमने देखे, लेकिन बेचारे कहते हैं शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, बड़ी मुसीबत है। कोई मन से दुखी है, बैठा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई काम में मन ही नहीं लगता, बड़े दुखी मन से। कोई धन बिन रहते उदास, किसी के पास धन नहीं है तो इसलिए दुखी है, और किसी के पास इतना धन है तो वो सुख से सो नहीं पा रहे। थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। अब महाराज जी बैठे हैं, इनसे पूछो काय को दुख है? आनंद से जीवन कट रहे भैया। क्यों हमारे गांव में शिवचेतन महाराज जी के या बगिया में आश्रम में मौज कट रही है ना, तो आनंद ही आनंद है। एक बात और बताऊंगा आपको, खोदत खोदत चूहा मरेगा दद्दा, खोदत खोदत चूहा मरेगा और मौज करी सरपंगा ने। चूहा बिल खोदता है, रहता कौन है? सर्प। खोदत खोदत चूहा मरेगा हो और मौज करी सरपंगा ने, और सींचत सींचत माली मरेगा हो, मौज करी भौरंगा ने। जोड़त जोड़त लोभी मरेगा और मौज करी खरचंगा ने, और सोचत सोचत हम सब मर गए, मौज करी सतसंगा ने। आनंद ही आनंद है ना। तो कहने का हमारा मतलब है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का। याद रखना प्यारे, कोई संतान से दुखी है, संतान है तो संतान से दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है। अभी हम लोग कथा कह रहे थे, महाराज जी वहां पर एक बूढ़े बुजुर्ग हाथों से रोटी कर रहे थे, बुजुर्ग बिल्कुल कमजोर। तो मैंने गाड़ी रोकी, पानी पिया, हाथों से रोटी करते हुए देखा तो आंखों में आंसू आ गए। प्रभु तेरी तो लीला बड़ी निराली है। मैंने पूछा, दादा आपको कोई लड़का नहीं है, आप हाथों से रोटी कर रहे हो? तो दादाजी रोने लगे और बोले, भूख में कामिनी कंठ को त्याग देत, भूख में कामिनी कंठ को त्याग देत, भूख में डिग जात बाल ब्रह्मचारी, भूख में जीव और जीव को खाई ले तो, भूख में सिंह ने गैया पछाड़ी, भूख से पड़न को मान घट जात है, भूख में छोड़ जात पतिव्रता नारी, और भूख सी पीर काहू पे न सही जावे, भूख सी पीर सब पीरन सह न्यारी। मैंने कहा आपको कोई बालक नहीं है? तो रोने लगे, बोले, तब उन बूढ़े ने कहा, लड़का मोरे चार, दोए हैं सेंट्रल जेल में और दोए हुए गए फरार।
अब विचार करो, लड़का तो 4 है, 2 जेल में हैं, 2 फरार हो गए। दिए पराई है गई बहुएं ले गए पूत, जीवन भर लदते रहे सो रहे ऊट के। क्या करूं? लड़का तो 4 है, लेकिन एक भी सुखदाई नहीं निकला, चारों कुलक्षणी औलाद निकल गई। और मैंने आपको प्रथम दिन बताया था कि नरक और स्वर्ग के कहीं पंडाल नहीं लगे। कपड़ा मेले सर पे कर्ज घर में कुलक्षणी नार, और बेवकूफ औलाद होए तो नरक के लक्षण 4। संतान अगर बेवकूफ निकल गई तो इससे बड़ा नरक मेरे प्यारे भक्तों और कोई दूसरा नहीं है। महाराज अगर